हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स करियर पॉइंट में। मैं हूं रवि। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बता रखा था, काफ़ी ज़्यादा कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पूरा वहाँ कंप्लीट किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन का कंपेयर किया था, किस तरीके से वो बेसिकली जो है फ़िलहाल सिलिकॉन ज़्यादा बेहतर है जर्मेनियम की तुलना में, और उस पर टेम्परेचर इफेक्ट वगैरह प्लस सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को भी हमने डिस्कस किया था। तो आज के फिलहाल इस लेक्चर में, अनलॉक के इस लेक्चर में, हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, हमें क्या क्या उसमें स्टडी करना है। तो सिंपली आप जानो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना है। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के कौन कौन से टाइप होते हैं। जनरली आपके पास एक होता है इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, और एक होता है आपका इंट्रिंसिक। क्या होता है? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। आप इसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक। अब एक्सट्रिंसिक जो आपके होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है पी टाइप और एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमने इंट्रिंसिक आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, इस पर टेम्परेचर इफेक्ट वगैरह बता दिया है। मैंने बता दिया है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में कौन सा ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होता है, हम कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका कारण भी मैंने आपको पूरा बता दिया था कि क्यों हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फिलहाल आज हम लोग जो पढ़ेंगे कम्प्लीटली हमारा जो फोकस होगा वो होगा एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर पे। एक्सट्रिंसिक बनता कैसे है कोई भी सेमीकंडक्टर। जब भी हम बात करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर की, तो वो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक एक्चुअली बनता कैसे है। तो जब भी हम, जो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, थर्ड अथवा फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करा दे। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है, उस पीरियोडिक टेबल के जो थर्ड अथवा फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी हम लोग डोपिंग करा दें तो हमारा जो क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, इनप्योर हो जाता है। मतलब इनप्योरिटी उसमें आ जाती है। बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब ये आपका प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन कह सकते हैं। यहाँ पे डोपिंग होती है। डोपिंग होती है किसकी होती है? जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है उसके थर्ड ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप। ठीक है ना। जब हम लोग थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, और जब फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एन टाइप बनता है। इसमें हम लोग जनरली फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट क्या क्या होता है भाई, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये सब आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जो आपका है एन टाइप के लिए। पी टाइप के लिए एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम, ये सब जो है पी टाइप के लिए, मतलब थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी हम लोग डोपिंग कराते हैं। तो बेसिकली आपको बेसिक सा पॉइंट इतना ध्यान में रखना है कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है प्योर फॉर्म से इनप्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, कब हम उसको इनप्योर बोलेंगे। तो इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब देखिएगा, इसमें एक शब्द मैंने यूज़ किया कि जब भी हम प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टलाइन मटेरियल में जब हम डोपिंग कर देते हैं, ठीक है ना, डोपिंग कर देते हैं तो हमारा इनप्योर हो जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है। तो पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअली जो डोपिंग होती है ये होता क्या है। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग बेसिकली फिलहाल इनप्योरिटी मिलाने का एक प्रोसेस है। इनप्योरिटी जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें इनप्योरिटी मिलाने का एक प्रोसेस है। स्मॉल अमाउंट में इनप्योरिटी हम लोग मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम डोपिंग के बारे में पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे डोपिंग के बारे में। डोपिंग जो होता है जनरली तीन तरीके की डोपिंग होती है। स्टैंडर्ड ऑफ डोपिंग की अगर हम बात करें, डोपिंग हमने बता दिया आपको कि स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया जो है उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। अब इसमें तीन तरीके की डोपिंग होती है। एक होती है लाइटली डोपिंग,
एक क्या होती है लाइटली डोपिंग और एक होता है मॉडरेट डोपिंग, एक होता है हाईली डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन के एटम्स हैं तो उसमें हम लोग कोई अन्य मटेरियल का एटम भी मिला दे, वो हमारा डोपिंग होगा। अब देखिए लाइटली डोपिंग का क्या मतलब, मॉडरेट डोपिंग का क्या मतलब और हाईली डोपिंग का क्या मतलब। हाईली डोपिंग का मतलब होता है 1:10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर 3 एटम्स यदि हैं, 10 की पावर 3 एटम किसके हैं, सेमीकंडक्टर के, प्योर सेमीकंडक्टर के, जर्मेनियम या सिलिकॉन के, तो एक एटम उसमें हमारा किसका मिला दिया जाए, इनप्योरिटी वाले मटेरियल का, चाहे थर्ड ग्रुप का या फिफ्थ ग्रुप का, तो इसको हम बोलेंगे हाईली डोपिंग। ठीक है ना। इसको हम लोग जब अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो N प्लस या P+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है मॉडरेट डोप, 1:10 के पावर 6 to 10 के पावर 8, ये हमारा मॉडरेट डोप होता है। इसको हम जनरली N या P से हम लोग दिखाते हैं। और जो हमारे पास लाइटली डोप होता है 1:10 के पावर 11, 1:10 के पावर 11 जनरली देखने को मिलता है। इसको हम लोग N- और P- से लिखते हैं, N- या P- से लिखते हैं। ये बेसिकली हमारा एक स्टैंडर्ड है, इस रेशियो में हम लोग डोपिंग करते हैं। ठीक है ना, इस रेशियो में हम लोग डोपिंग करते हैं। अब जो हमारा लाइटली डोपिंग होता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन, लाइटली डोपिंग में आप देख रहे हैं यहाँ जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हमारा प्योर मटेरियल होगा उसके एटम ज़्यादा हैं और जो हमने डोपिंग किया उसके एटम कम है। यहाँ मॉडरेट में आप देखते चले आ रहे हैं तो डोपिंग एटम एक ही है, लेकिन हम उसके कंपेयर में जर्मेनियम और सिलिकॉन के एटम को घटाते चले आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारा फाइनली डोपिंग जो रेट है वो चेंज होता चला जा रहा है, लाइटली, मॉडरेट और हाईली डोपिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये बेसिक सा फिलहाल आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि डोपिंग जब हम करते हैं तो डोपिंग का क्या लेवल होता है और कब किसको कैसा रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि आप अभी इसी एनालॉग का पार्ट आगे जब आपको देखने को मिलेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे पावर डायोड्स वगैरह बने होते हैं, SCR वगैरह होते हैं, डिफरेंट टाइप के, हमें वो पढ़ना है, UJT वगैरह पढ़ना है, हमें वहाँ पे डायरेक्ट ट्रैक पढ़ना है, तो कहीं P+, कहीं N-, इस तरीके से उसमें लेयर दिए गए होते हैं। तो वहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो डिफरेंट लेवल ऑफ द डोपिंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको, डिफरेंट लेवल ऑफ द डोपिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसके आगे देखते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हम लोग लेते हैं एन टाइप, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है ना, एन टाइप या डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। देखिए इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जर्मेनियम या सिलिकॉन का, किसका, जर्मेनियम या सिलिकॉन, जो आपको अच्छा लगे, आपको आपका दिन करे आप जर्मेनियम ले लीजिए, आपका दिन करे आप सिलिकॉन का आइटम ले लीजिए। फिलहाल फंक्शन एक जैसा ही आपको दिखने वाला है। अगर आप जर्मेनियम का लेंगे तब भी, सिलिकॉन का लेंगे तब भी, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसी में मैं आपको P टाइप भी समझा दूंगा। देखिए चूँकि हमें पता है कि हम जर्मेनियम मटेरियल ले लेते हैं, चलिए इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, ये जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन वाले दिख रहे हैं ये सब सेमीकंडक्टर जो हमारे पास है, जो हमने लिया है जर्मेनियम, ये उसके एटम है। और यहाँ बीच में एक हम कुछ मिला देते हैं, कुछ क्या मतलब, आर्सेनिक मिला देते हैं, जो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। अब चूंकि फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके बॉटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो अब जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा,
कोवेलेंट बॉन्ड बनना शुरू हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबका कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरे से बन गया। फाइनली आपको दिखेगा क्या कि जो हमने मटेरियल डोप कराया उसके भी जो आउटर मोस्ट सेल के जो हमारा आर्सेनिक मटेरियल का आइटम था, इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो जर्मेनियम के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो जर्मेनियम के साथ क्या कर लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। किसके साथ, जर्मेनियम के साथ। बट फिर भी आप देखो, क्या देखो, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में एक इलेक्ट्रॉन रह गया जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। यही हमारा जो होता है कि टोटली मटेरियल में करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टोटल मटेरियल में। मींस एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी जो होती है, मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर आपका होल होता है। ठीक है, मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक वाहक। अधिक संख्या में क्या है, तो आपके पास एन टाइप मटेरियल में आप देख पा रहे हैं, एन टाइप मटेरियल में अधिक मात्रा में आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा। इतने बड़े स्ट्रक्चर में आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब भी हम इसको कोई एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को छोड़ेगा और इसमें मूव करेगा। तो ये जहाँ से अपना प्लेस छोड़ेगा वहाँ एक होल्स डेवलप होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के आएगा, इसको रिकवर करेगा। मतलब ये प्रक्रिया इसमें कंप्लीटली चलती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एन टाइप मटेरियल जो आपके पास है, इस एन टाइप मटेरियल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। मीन्स एन टाइप मटेरियल में अगर मैं बात करूं, करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एन टाइप मटेरियल में करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी कैरियर जो है वो एन टाइप में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर ऑफ एन टाइप क्या है, इलेक्ट्रॉन, एंड माइनॉरिटी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज होल्स। ठीक है। अब माइनॉरिटी मेजॉरिटी में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादा संख्या में उपस्थित है, माइनॉरिटी का मतलब कम संख्या में उपस्थित है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब हम पी एन जंक्शन बनाते हैं तो इसी का एक स्ट्रक्चर और पढ़ते हैं। पी एन जंक्शन जब बनाते हैं तो इसी का एक स्ट्रक्चर और पढ़ते हैं, वो स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। इसका एक स्ट्रक्चर और पढ़ते हैं, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिएगा हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आपने बहुत अच्छे से अगर एक भी बार एनालॉग पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये हमारे पास, ठीक है ना, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एन टाइप का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, एन टाइप में जब हम ये डोपिंग कर रहे होते हैं, डोपिंग करने से जो हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम होता है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, एनर्जी बैंड डायग्राम जो होता है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए हमने जर्मेनियम का लिया या सिलिकॉन का लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास बैलेंस बैंड होगा, यहाँ पे हमारे पास कंडक्शन बैंड होगा, ये कंडक्शन बैंड है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, बैलेंस बैंड है। अब यहाँ पे क्या है कि एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाएगा। क्या, इसको हम बोलेंगे डोनर लेवल। ये जो था ये हमारा एनर्जी लेवल था, पूरा का पूरा एनर्जी लेवल। तो ये जो डिप्लीशन लेयर आपको ये जो इसमें एनर्जी लेवल दिख रहा है, ये वैलेंसी बैंड की तरफ खिसक गया है जब हम क्या करते हैं, किसी भी जर्मेनियम या सिलिकॉन में फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कराते हैं। तो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कराते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास एन टाइप मटेरियल होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो हमारे पास एन टाइप मटेरियल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन के इक्वल होता है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं फिलहाल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन के बराबर होते हैं इस स्ट्रक्चर में, कम्प्लीटली एन टाइप में। दैट्स वाई
ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है अपने आप में, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पी टाइप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एनर्जी लेवल आप देख पा रहे हैं, जो डोनर एनर्जी लेवल डेवलप हुआ है, कौन सा लेवल, डोनर एनर्जी लेवल जो डेवलप हुआ है, इसकी विड्थ कितनी होती है, ये कितना जर्मेनियम के लिए होता है 0.01 और सिलिकॉन के लिए होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये चीज़ होता है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में याद रखना है क्या क्या याद रखना है, मेजॉरिटी याद रखना है, माइनॉरिटी याद रखना है, तीसरी चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। चौथी चीज़ आपको याद रखना है कौन सा मटेरियल आपने डोप किया, फिफ्थ ग्रुप के कौन कौन से मटेरियल हैं, आपको आर्सेनिक, एंटीमनी जो भी है, ठीक है ना, फास्फोरस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसके फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में। ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ज़रा सा भी डाउट्स हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, पूछिएगा। फिलहाल हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कहीं पर किसी तरीके की समस्या ना आने पाए, ठीक है ना। अब देखिए हमने एन टाइप डिस्कस कर लिया, एन टाइप के बाद हम लोग बात करते हैं पी टाइप पे, एन टाइप के बाद हम लोग बात करते हैं किस पे, पी टाइप पे। चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ करने वाला हूँ, बस मैं ज़रा सा चेंज करूँगा, आप देखते चलिए। पी टाइप की हम बात कर रहे हैं, पी टाइप की हम बात करेंगे जी। हमारे पास पी टाइप में हम लोग कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं भाई, पी टाइप अगर हमें बनाना है तो पी टाइप में आप कुछ भी मान लीजिए, बोरान मान लीजिए, हम लोग ले लीजिए एल्युमिनियम मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिलाएंगे, कौन सा ग्रुप, थर्ड ग्रुप, हमने एल्युमिनियम ले लिया, बोरान ले लिया। अब ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होल हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको डोनर नहीं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलेंगे, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलेंगे। यहाँ हमने बोरान की डोपिंग कराई। अब देखिएगा तीन, जब हमने एक जर्मेनियम का पूरा क्रिस्टल लिया, उसमें एक बोरान का एटम ला करके डोप कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में तीन ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, एक का प्लेस यहाँ रिक्त है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है उसका जो प्लेस रिक्त है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जहाँ प्लेस रिक्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का प्लेस रिक्त है जो इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, होल्स है, घोस्ट पार्टिकल है। या सिंपली आप कह सकते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, जो भी इसमें होगा वो आएगा, इस स्थान को ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, और जहाँ से वो निकल के आएगा वहाँ होल से डेवलप हो जाएगा, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सामान्यतः हम यहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा क्या है, होल्स है, एक होल्स है। अब देखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होल्स होता है। यहाँ जो मेजॉरिटी कैरियर होती है वो होल्स, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ज़्यादा संख्या में होल्स उपस्थित होते हैं और कम संख्या में आपके क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। और ये भी एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके हम लोग इस टाइप वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो फिलहाल हमें आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। हम जब पी टाइप एन टाइप बताएंगे तो हम फटाफट इसका ये डायग्राम बनाते जाएंगे और आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पढ़ते वक्त इस चीज़ को बना रखा था, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा फिलहाल लेक्चर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, एक्सेप्टर। चूँकि ये जब एनर्जी लेवल, जो ये एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल तो कंडक्शन बैंड की तरफ डेवलप हुआ, लेकिन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो डेवलप होगा वो किधर डेवलप होगा, बैलेंस बैंड की तरफ। किधर डेवलप होने वाला है, बैलेंस बैंड की तरफ डेवलप होने वाला है। और इसकी भी वैल्यू वही सेम की सेम होनी है जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए वही सेम वैल्यू होने वाली है। इसमें किसी भी कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पी टाइप, एन टाइप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देगा कि फ़िलहाल पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल
पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल की क्या मतलब खास बात है, उसमें ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि पी टाइप मटेरियल इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, आप उसमें दे देगा ऑप्शन में पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, ऑप्शन में दे देगा आपका जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। चलिए पी टाइप और एन टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, मास एक्शन लॉ पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, मास एक्शन लॉ पढ़ लेते हैं। मास एक्शन लॉ क्या कहता है भाई, बहुत लोगों को जैसे ही मैंने नाम लिया फॉर्मूला याद आ रहा होगा। क्या फॉर्मूला है भाई, एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। क्या है मास एक्शन लॉ का फॉर्मूला, मास एक्शन लॉ का जो फॉर्मूला है एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट, मतलब एन और पी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा, दैट इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, जो हमारे पास इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होता है उसकी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। एन आई इसकी, ये हमारा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, एन आई ये आपका है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ध्यान रखिएगा मास एक्शन लॉ इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें क्या जानना है कि मास एक्शन लॉ जो है इसका प्रयोग हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स को कैलकुलेट करने के लिए। किस लिए यूज, किस लिए करते हैं, टू कैलकुलेट द concentration of minority carrier, मीन्स हम लोग जो मास एक्शन लॉ का प्रयोग करते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर के कंसंट्रेशन को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। फार्मूले क्या लिख लेते हैं, आपको पता है कि जब भी हम किसी मटेरियल में डोपिंग बढ़ाते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर पे क्या फ़र्क पड़ता है और माइनॉरिटी कैरियर पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी हम डोपिंग बढ़ाते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर पे क्या फ़र्क पड़ता है और माइनॉरिटी कैरियर पे क्या फ़र्क पड़ता है। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन और मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बताइए हमें। तो आपका जो मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है एन आई का स्क्वायर अपॉन मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। जो आपका माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होता है वो एन आई का स्क्वायर अपॉन मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होता है। दूसरी चीज़ मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है, मेजॉरिटी, ये पहला फॉर्मूला है, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है, दिख रहा है आपको अच्छे से, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डोपिंग कंसंट्रेशन की। किसके, डोपिंग कंसंट्रेशन की, ठीक है ना। मेजॉरिटी कैरियर जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, डोपिंग कंसंट्रेशन के। और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है, माइनॉरिटी कैरियर जस्ट उल्टा भाई, अगर मेजॉरिटी के प्रोपोर्शनल है तो माइनॉरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, माइनॉरिटी
कैरियर minority carrier concentration is directly proportional to 1 upon doping concentration. क्या? doping concentration. ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पे, कहेगा कि बताइए जो हमारा माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, डोपिंग बढ़ाने पे घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप डोपिंग बढ़ाएंगे तो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो है बढ़ेगा, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन घटेगा। तो इसमें नो डाउट आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि माइनॉरिटी कैरियर जो कंसंट्रेशन होता है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो आपका होता है, एक फार्मूला और हम लोग पढ़ लेते हैं। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, माइनॉरिटी कैरियर इनटू डोपिंग कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, इज इक्वल टू NI², मतलब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इनटू डोपिंग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू NI²। ये फार्मूला एक ही है, घुमा फिरा कर इतनी बार इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, मॉस एक्शन लॉ भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जब भी रिकॉम्बिनेशंस कभी भी होता है सेमीकंडक्टर में, ये नोट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, रिकॉम्बिनेशन के दौरान मेजॉरिटी कैरियर इंक्रीज होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर डिक्रीज होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए और ये पूरा का पूरा फार्मूला आपको दिमाग से क्लियर होना चाहिए। एक बार इसको आप शॉर्ट नोट इसका ज़रूर बनाइएगा और अच्छे से नोट्स बना के रखिए। जहाँ पर भी डाउट हो आप कमेंट करिए कि ये चीज़ कैसे है, मैं उसको और डिटेल में ले जा करके आपको समझाऊंगा जितनी चीज़ें हो सकती हैं हमसे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि जो आप, एक बार मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ ज़रा सा, कि जो जर्मेनियम होता है उसकी तुलना में सिलिकॉन ज़्यादा यूज किया जाता है। इसका कारण क्या होता है, कि जर्मेनियम में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है और सिलिकॉन में जो लीकेज करंट होती है वो नैनो एम्पियर में होती है। पहली चीज़, सिलिकॉन की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है जर्मेनियम की तुलना में। सिलिकॉन की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है, किसकी तुलना में, जर्मेनियम की तुलना में। और सबसे अच्छी बात तो मैंने आपको बताया कि जो फिलहाल थर्मल स्टेबिलिटी को लेकर के प्लस लीकेज करंट को लेकर के और चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास एनर्जी बैंड गैप होता है, वोल्टेज स्टेबिलिटी, वोल्टेज सहने की क्षमता, जर्मेनियम का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी होता है, सिलिकॉन का 200, सीधे 2 गुना होता है। दूसरी चीज़ पीक इनवर्स वोल्टेज जर्मेनियम में लगभग 100 वोल्ट तक होता है। कितना, 100 वोल्ट। ये समझ पा रहे हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज नहीं, सॉरी, 400 वोल्ट इसमें होता है और सिलिकॉन में होता है 1000 वोल्ट। कितना, 1000 वोल्ट। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब जब भी हम इससे कोई डिवाइस बनाएंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन से, तो जो इससे हम डिवाइस बनाएंगे वो चाहे हमारा डायोड हो, कुछ भी हो, तो उसको रिवर्स में अगर गलती से कभी कनेक्ट हो गया तो वो कितने वोल्टेज तक विथस्टैंड कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन। मतलब अगर आपके पास सिलिकॉन से बना हुआ कोई डायोड है और अगर गलती से आप उसको 400 वोल्ट पावर डायोड है, मान लीजिए कहीं पे 500 या 1000 वोल्ट पे आप, या 600 वोल्ट पे कहीं काम कर रहे हैं और गलती से कोई डायोड है और वो सिलिकॉन से बना हुआ है, आप ले आए उसको और रिवर्स में लगा दिए, तो उसकी विथस्टैंड कैपेसिटी अच्छी है, वो ब्रेक डाउन होकर के ख़राब नहीं हुआ। लेकिन अगर उसकी जगह जर्मेनियम होगा तो 600 वोल्ट पे तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होकर के ख़राब हो जाएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि जर्मेनियम के लिए
400 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 1000 वोल्ट है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्या पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज आप कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में अधिकतम वोल्टेज, अप्लाइड अधिकतम वोल्टेज जिसे डिवाइस जो है विदाउट ब्रेकडाउन हुए, विदाउट किसी तरीके का नुकसान किए वो सह सके उसको, ठीक है ना। पीक इनवर्स वोल्टेज को आप नॉर्मली अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से समझ सकते हैं कि कोई अगर आपको जो है फिलहाल बिना किसी कारण के आपको दुख देता है, किसी तरीके से परेशान करता है, तो आप उसको कब तक सहते हैं। जैसे गांधीगिरी अगर करना हो, मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप गांधीवादी बनते हैं, फिलहाल कोई आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है और आप गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, सहते जा रहे हैं सहते जा रहे हैं, तो अब उसकी भी एक लिमिट होगी। आफ्टर दैट आपका भी जो पेशेंस होगा वो ब्रेक होगा और आप भी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। तो सिमिलरली हर एक डिवाइस का होता क्या है कि फॉरवर्ड में तो काम करना उसका काम ही है, उसीलिए उसको बनाया जाता है। कुछ डिवाइस हैं जो रिवर्स में काम करने के लिए बनाए जाते हैं, बट जनरली क्या है कि जो फॉरवर्ड में वर्क करने के लिए बनाए गए हैं, अगर गलती से वो रिवर्स हो जाते हैं तो रिवर्स बस में कितनी वोल्टेज तक वो विथ स्टैंड कर सकते हैं, कितनी वोल्टेज को वो ईजिली हैंडल कर सकते हैं विदाउट ब्रेकडाउन, ठीक है ना। तो फिलहाल इतनी सारी बातें हमने इसमें डिस्कस किया, पूरा पी टाइप एन टाइप हमने मास एक्शन लॉ वगैरह देख लिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। जहाँ पर भी आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, हमें आप मैसेज करिए, कमेंट करिए। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है आपको तो आप अपना प्यार भी दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।